चरणों में खुद को ही अर्पण करें हम। ये उपकार करना, दिल में ही रहना, ये उपकार करना, दिल में ही रहना, दूर न होना तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, हमारे लिए गुरु तुम, हमारे लिए गुरु तुम। पास गए धनुष विद्या सीखने गए तो मना कर दिया और डांट कर भगा दिया। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई और एक तक देखते देखते रोता, गुरुदेव अपने भले मुझे डांटा पर मेरी भलाई के लिए डांटा, सच्चे हितैषी हो तुम। मैं विद्या को आपसे ही सीखूंगा। एक तक देखते देखते ऐसी विद्या पाई, अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन गुरु के पास रहते थे, द्रोणाचार्य के पास अर्जुन वहां न पहुंचे जहां एकलव्य पहुंचे थे। गुरु का स्नेह प्रेम सदा मुझे मिलता रहे। भगवान से ये किसी भी व्यक्ति से प्यार करोगे तो मिलने की प्यास बार बार बनी रहेगी। गुरु ग्रह भक्तों का हृदय होता है, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। मनुष्य जितना ज्ञानवान और संकल्पवान बनेगा, उसकी इच्छाएं भी उसी अनुपात में पूर्ण होंगी। था एक दिन अचानक उसके सिर में दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपने दरबारियों को बुलाया और वैद्य को भी बुलवाया और उनसे पूछा कि अचानक इसकी मृत्यु कैसे हुई। वैद्य ने कहा, सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी विचार के बाद अनेक धर्मगुरु आए। उन्होंने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई सच्चा संत है तो किसी भी मृतक आदमी को जिंदा कर सकता है। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जितने हमारे राज्य में संत हैं उनको पकड़ लाओ। अगर हमारे राज्य कुमार को जीवित न कर सके तो उनको फांसी चढ़ा दो। और सारे संत आ गए, आपस में बात करने लगे कि हम तो पेट पालने के लिए संत बने हैं और ये शास्त्र में पता नहीं क्या लिख दिया कि हम लोगों के जान के लाले पड़ गए। अब क्या होगा? सब उदास थे कि हमको तो जिंदा करने का कोई मंत्र भी नहीं आता। तभी एक ने कहा कि सरकार, ऐसे संत तो हिंदुस्तान में रहते हैं जो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी राजा ने अपने मंत्रियों को हिंदुस्तान भेजा, अकबर के पास, और मंत्रियों से भी राजा ने कहा, अगर तुम वहां से खाली लौटोगे तो तुम्हारा भी सर
कर कलम कर दिया जाएगा। अगर हमारा बेटा जिंदा ना हो गया तो उस संत को और उनको अथर्सियों से नवाजा जाएगा। तो उसकी फौज वहां से निकली और हिंदुस्तान में अकबर के पास आई। अकबर को सारी बात बताई तो अकबर ने कहा, हमारे यहाँ अगर ऐसा संत है तो बलबीर को जरूर मालूम होगा। तभी बलबीर को बुलाया गया और अकबर ने पूछा कि ऐसे साधु या कोई संत है क्या? तो बलबीर ने कहा, हाँ सरकार, एक तो अवध में तुलसीदास जी और दूसरे वृंदावन में सूरदास जी, तीसरे काशी में कबीरदास जी। तभी अकबर ने कहा, जाओ उनसे आग्रह करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो जाने के लिए। तभी वो अवध में यानी अयोध्या में गए और तुलसीदास जी से जाने के लिए आग्रह किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भाई यहाँ ले आओ, हम तो सही कर देंगे। तो वो लोग वृंदावन जाते हैं सूरदास जी के पास। सूरदास जी कहते हैं कि हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का है, हम इससे बाहर नहीं जाते। फिर वो सभी लोग काशी गए और कबीरदास जी से सारी बात बताई और बोले, अब महाराज आप ही हम लोगों के प्राण दाता हो। तो कबीरदास जी जाने के लिए तैयार हो गए कि अगर शास्त्र में लिखा है तो सब ठीक होगा और मेरे संतों की भी जिंदगी का सवाल है। तभी वो उस देश पहुंचते हैं तो उनका स्वागत होता है और काफी भीड़ भी लग जाती है। राजा अपनी कुर्सी छोड़ देता है। तभी कबीरदास जी उनके लड़के को देखते हैं और उनका कान पकड़कर बोलते हैं, उठ जा, तुझे भगवान का वास्ता है। वो नहीं उठता है। तो फिर एक लकड़ी लेकर के उसके सिर पर धीरे से मारते हैं और कहते हैं कि वो खड़ा हो जा। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। तभी चारों तरफ संत कबीरदास की जय जयकार होती है, शंखाधुन होने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगे। इसलिए बच्चों, साधु संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो भक्त अपने गुरु से दीक्षा लिए रहते हैं, उनकी रक्षा स्वयं परमात्मा और उनके गुरुदेव करते हैं। गुरु से कोई दयालु नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं होता। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में
करते हैं और पार भी करते हैं। जो प्यार भी करते हैं और पार भी करते हैं। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। श्रद्धा गुरु चरणों की भव पार हमें करती। श्रद्धा गुरु चरणों की भव पार हमें करती। दृढ़ शरणागति भव पार हमें करती। दृढ़ शरणागति गुरु की भव पार हमें करती। भव पार हमें करती। भव पार हमें करती। दुनिया में गुरु सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। गुरुवाणी श्रवण करने सब साधक खूब तरसे। 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 मुख मीठी मधुर गंगा सत शिष्य का शुभ कर दे। मुख मीठी मधुर गंगा सत शिष्य का शुभ कर दे। सत शिष्य का शुभ कर दे। सत शिष्य का शुभ कर दे। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी।
और जो विश्वास लेंगे गुरु जी महाराज श्री 1008 प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला रे तेरा श्याम